नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से रूबरू हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं कल्चरल ज्योग्राफी के टॉपिक सांस्कृतिक परिमंडल पर। नवपाषाण युग में कुछ मानव समुदाय ऐसे क्षेत्रों में स्थायित्व प्राप्त करने लगे जहां अनुकूलतम प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध था। इन क्षेत्रों में उपजाऊ नदी, घाटियां, समतल धरातल के साथ पेय और सिंचित जल, जल यातायात, सुरक्षा और मत्स्याखेट आदि की सुविधाएं प्राप्त थीं। यहाँ बसने वाले मानव समूह ने पशुओं की मदद से कृषि कार्य को आगे बढ़ाया और आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पादन में सफलता पाई, जिसके अनुरक्षण व व्यापार के लिए नए ढंग के उपकरणों व अधिवासों को भी विकसित करना पड़ा। धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी की खोज ने सफलता के नए द्वार खोले और मानव समुदाय में नया उत्साह जागृत हुआ। इन परिस्थितियों में मानव संस्कृति को फलने फूलने के अवसर मिले, जिसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्र मानव संस्कृति के हृदय स्थल या क्रोड बन गए। प्रमुख नदी घाटियों में से हृदय स्थल या क्रोड जो विकसित हुए वो हैं दजला फरात की घाटी में मेसोपोटामिया हृदय स्थल, सिंधु घाटी में सैंधव हृदय स्थल, नील घाटी में नील हृदय स्थल, हुआंगो घाटी में हुआंगहो हृदय स्थल। इसके अतिरिक्त कुछ गौण हृदय स्थल भी विकसित हुए, जिनमें दक्षिणी यूरोप, मध्य अमेरिका तथा एंडीज के सांस्कृतिक हृदय स्थल विशेष उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त सांस्कृतिक हृदय स्थलों से लोगों के स्थानांतरण, अभिज्ञान प्रसार, व्यापार व वाणिज्य से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। फलस्वरूप सांस्कृतिक हृदय स्थलों के चतुर्दिक उनके अपने अपने पृथक परिमंडल भी विकसित हुए। सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति के क्रम में निर्धारण अभी विवादास्पद है, परंतु यह सत्य है कि उपर्युक्त नदी घाटियों में प्राचीनतम संस्कृतियां फली फूली तथा अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने में अग्रणी रही हैं। सांस्कृतिक हृदय स्थलों में प्राविधिक संसाधन एवं मानव के ज्ञान के अभूतपूर्व सम्मिश्रण ने प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य एक विशिष्ट सामाजिक प्राणी है, जिसमें विकास की अनूठी प्रतिभा है। प्राकृतिक पर्यावरण का समुचित सहयोग पाकर सांस्कृतिक हृदय स्थलों ने कालांतर में प्रकाश स्तंभ का कार्य किया और संस्कृति व सभ्यता के क्रोड बने। प्राचीन सांस्कृतिक हृदय स्थल के निर्माण के पश्चात उनमें निवास करने वाली जनसंख्या के संस्कृति का प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रसारित होने लगा। इन केंद्रों से कुछ केंद्रापसारी और कुछ केंद्राभिमुखी प्रव्रजन या स्थानांतरण हुए। उदाहरण के लिए सैंधव घाटी हृदय स्थल से उत्तरी पश्चिमी एशिया के अनेक स्थानांतरण हुए तथा यहाँ से अनेक मानव समूहों का प्रव्रजन पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत की ओर हुआ। इस प्रकार मानव स्थानांतरण द्वारा संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहा। फलस्वरूप हृदय स्थलों की सांस्कृतिक गतिशीलता बढ़ी। विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक हृदय स्थलों में पुरानी दुनिया में सैंधव घाटी सांस्कृतिक हृदय स्थल, मेसोपोटामिया, नील घाटी और हुआंगो घाटी के हैं, जबकि नई दुनिया के मध्य अमेरिका और इंडियन सांस्कृतिक हृदय स्थल गिने जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं सैंधव घाटी सांस्कृतिक हृदय स्थल की। विश्व की
अन्य नदी घाटी सभ्यताओं की भांति भारत में सिंधु नदी की घाटी में अत्यंत प्राचीन नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। इसका प्रमुख क्षेत्र सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अभिसिंचित था। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी से लेकर के गंगा की घाटी तक विस्तृत थी। नदियों की घाटी में समतल उपजाऊ भूमि, अपार जल यहाँ की विशिष्टता थी। एक ओर गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र तो दूसरी ओर हिमालय की उपत्यकाएं इसकी सीमा बनाती थी। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी हृदय स्थल के बीच हिंदू कुश की श्रेणियां मुख्य विभाजक थीं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में इन पहाड़ियों पर वनस्पति अधिक थी तथा नवपाषाण कालीन मानव यहाँ निवास करते थे। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई के फलस्वरूप सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर प्राचीनतम नगर के अवशेष मिले या मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है, भी जानते हैं। इसी तरह पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक नगर के अवशेष मिले। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में स्थित हैं। इन दोनों स्थानों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ये प्रमाणित हुआ कि ईसा से 4 से 5 वर्ष पूर्व भारत में एक अत्यंत समुन्नत नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था। इस सभ्यता के एक नगरीय सभ्यता होने के कारण कुछ इतिहासकारों का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के लोगों का इस सभ्यता से संबंध रहा होगा, जिसकी पुष्टि खुदाई से प्राप्त विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से होती है। समस्त विद्वान इस बात पर एक मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं। मार्शल महोदय ने इसे 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का समय माना। व्हीलर महोदय ने खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को आधार मान करके इसका समय 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया। एक मत के अनुसार ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया से यहाँ मानव का अव्रजन आरंभ हुआ तथा दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध बने। सिंधु घाटी के दक्षिण से दक्षिण पूर्व गंगा घाटी एवं काठियावाड़ की ओर इस सभ्यता का प्रसार हुआ था। यह कृषि, व्यापार, वस्तु निर्माण, वास्तुकला, शिल्प और अनेक मानवीय क्रियाकलापों का प्रमुख रूप से विकास हुआ केंद्र बना। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के नगर सदृश अधिवास सांस्कृतिक विकास के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे अधिवास विस्तृत भूभाग पर विकसित हुए और यह हृदय स्थल एक महान सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विघटन प्राकृतिक प्रकोप यथा बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन, भूकंप व वायु आक्रमणों से प्रारंभ हुआ। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व तक यहाँ सभ्यता के मूल तत्व सुरक्षित थे। सिंधु घाटी के नगर और उनका विन्यास अप्रतिम रचना के प्रतीक रहे हैं। इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता एक उच्च कोटि की नगरीय व व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ की खुदाइयों से प्राप्त लिपियों का पूर्ण रूपेण वाचन अभी तक संभव नहीं हो सका है। खुदाई से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि यह सभ्यता सुनियोजित और सुसंस्कृत थी। यह हृदय स्थल क्षेत्र अधिक उर्वरशील होने के कारण वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा। यहाँ के लोग मुख्यतः गेहूँ, जौ, मटर आदि की खेती करते थे। कुछ क्षेत्रों में खजूर की भी कृषि होती थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ कपास की खेती की भी जानकारी मिली। पशुपालन सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित था। निवासी गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट होता है कि यहाँ बंदर, बिल्ली, खरगोश, तोता, मोर आदि भी पाले जाते रहे हैं।
लोगों की अभिरुचि उद्योग धंधों में भी थी। तकलियों और मूर्तियों से आभास होता है कि लोगों को सूत काटना और कपड़ा बुनने का ज्ञान हो चला था। साथ ही साथ रंगाई, कढ़ाई व छपाई के भी प्रमाण मिले हैं। खिलौने, बर्तन, मिट्टी के पत्थर की मूर्तियाँ, शिल्पकार भी ये लोग रहे हैं। खुदाई से प्राप्त बर्तन पर त्रिभुज, वृत्त आदि चित्रकारियों से स्पष्ट होता है कि यहाँ की चित्रकला भी उच्च कोटि की रही। ग्रामीण व नगरीय अधिवासों का संगठित विकास हुआ। ग्रामीण अधिवास सघन, अर्ध सघन एवं विरल प्रकार के पाए गए। उस युग के नगरों में खंडहरों से प्रमाणित हुआ कि सड़कों और गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण किया जाता था तथा भवन प्रायः पक्के ईंटों के बनाए जाते थे। मकान की छतें समतल एवं लकड़ी से बनी होती थीं। उस समय के नगर निर्माण की योजना नियोजित थी। नगर की प्रमुख सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर समकोण पर काटती थीं। सड़कों के किनारे प्राप्त स्तंभों से यहाँ की प्रकाश व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। नगरों से गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो नगर की अभियोजना इसे प्रमाणित करती है। देश विदेश के विद्वान अब स्वीकार करते हैं कि सबसे पहले इसी क्षेत्र में नगरों की स्थापना की गई। सिंधु सभ्यता का पराभव के साथ गंगा घाटी में स्थानांतरित समाज द्वारा रामायण और महाभारत कालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, अर्थात सिंधु घाटी की वैदिक कालीन सभ्यता क्रमशः विकसित होती रही। भारत के आर्यों के संबंध में विदेशी, विशेष रूप से ब्रितानी विद्वानों द्वारा प्रचलित अवधारणा कि आर्य बाहर से आए थे को पूर्णतः नकारा जा चुका है। वास्तव में आर्य किसी जाति का प्रतीक न होकर के भारत में विकसित वर्ग के लिए प्रयुक्त एक आदर सूचक शब्द है। इस हृदय स्थल के निवासियों का सामाजिक संगठन सुदृढ़ था। समाज में पारिवारिक व सामाजिक नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जाती थी। इस सभ्यता के निवासियों में पुरुष व स्त्री दोनों लंबे बाल रखते थे। उनके यहाँ सौंदर्य व मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध थे। इस क्षेत्र में धार्मिक विश्वास के संदर्भ में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, परंतु मिट्टी की खुदाई से प्राप्त मिट्टी धातु की बनी मूर्तियाँ मोहरों से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग देवी देवताओं में विश्वास करते थे। हड़प्पा की खुदाई में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसे विद्वान पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मानते हैं। उस समय पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व रहा है। यहाँ के लोग व्यापार व वाणिज्य में भी रुचि रखते थे। प्रायः समस्त नगरों में अन्न भंडारण के लिए अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जहाँ ग्रामों से अनाज प्राप्त करके एकत्रित किया जाता था। व्यापार कार्य में स्थल व जल दोनों मार्गों का उपयोग होता था। पश्चिमी एशिया के देशों में उनका व्यापारिक संबंध सुदृढ़ था। उस समय के प्रसिद्ध बंदरगाहों में लोथल का प्रभाव सर्वाधिक था। तो आज हम यहाँ पर चर्चा पूरी कर रहे हैं सैंधव घाटी या के सांस्कृतिक हृदय स्थल पर। कल चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया और नील घाटी की तथा ह्वांगहो घाटी के सांस्कृतिक हृदय स्थलों पर।